भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे यह बताइए कि कौन सी संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौरी, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संतानें अपने माता पिता को इतना दुख क्यों देती हैं? कई बार पति पत्नी अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, फिर भी उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाता। एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो माता पिता को दुख क्यों देता है? कोई व्यक्ति संयमित जीवन जीता है, फिर भी बीमारियों से घिरा रहता है, तो कोई दिन रात मेहनत करने के बावजूद अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे लौट कर अवश्य आते हैं। कोई माने या न माने, लेकिन यह सत्य है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है, तो कहीं दुख देने वाली। यह सब हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। हे गौरी, इस सत्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे यह स्पष्ट होगा कि कैसे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और जो कोई भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह अपने जीवन में सच्ची समझ और संतुलन प्राप्त करता है। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो गधे रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था गोला और दूसरे का नाम था भोला। एक दिन गोला और भोला जब आराम से बैठे थे, तो वे आपस में बातें करने लगे। गोला बोला, मित्र भोला, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में गधे का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक बोझ ढोते ढोते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस जगह जाता हूँ, वहाँ से लाठी मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा मार खानी पड़ती है। भोला ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र गोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ, तो आराम से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। गोला ने सिर हिलाते हुए कहा, भोला, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। गोला आगे कहता है, भोला, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। यही सोचकर एक दिन गोला और भोला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई, तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया, तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। गोला ने भोला से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकल रही है। भोला ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है, उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वे दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर भोला के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला,
सुनो गोला, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़ कर खा लें, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। गोला ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भोला, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। भोला ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुँचे जहाँ एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। गोला ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँचेगा वह दूसरे का यहीं रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। गोला चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक हीरे का व्यापारी रहता था। उस समय वह हीरे का व्यापारी पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह हीरे का व्यापारी पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी गोला झट से थाली में मूंग डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। हीरे का व्यापारी यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह गधा बहुत भूखा लग रहा है, इसीलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। हीरे का व्यापारी की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस गधे को यह थाली? इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे गधे को खिलाने की बात कर रहे हैं। हीरे का व्यापारी के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह गधा बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद हीरे का व्यापारी ने गोला को पेट भर खाना खिलाया। गोला ने तृप्त होकर हीरे का व्यापारी को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर भोला इधर उधर भटकते हुए एक किसान के घर जा पहुंचा। किसान खेतों में दिन भर मेहनत करके थकामांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह किसान खाने के लिए बैठा और थाल खोलकर भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी भोला ने मौका पाकर थाली में मूंग डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर किसान का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए भोला की कमर पर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए भोला वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। किसान ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। भोला अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहाँ पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहाँ तो जान पर बन आई। यह किसान कितना निर्दय है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर गोला पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी भोला का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन भोला कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब भोला नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद गोला ने फैसला किया कि वह भोला को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे भोला नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई
यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दय है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी सिर्फ एक रोटी के लिए? भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए गोला को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर गोला की आंखों में भी आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर भोला गुस्से से बोला, मैं उस किसान से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जन्म ले चुका था, गधे की योनि में। गोला भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस हीरे का व्यापारी का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों गधों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राण त्याग देने चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों गधे, गोला और भोला, एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश किसान को कोई संतान नहीं थी और ना ही हीरे का व्यापारी को। हीरे का व्यापारी के घर गोला का जन्म हुआ और किसान के घर भोला का जन्म हुआ। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही किसान के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे किसान का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर हीरे का व्यापारी के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र के जन्म के साथ ही हीरे का व्यापारी की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। हीरे का व्यापारी ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे हीरे का व्यापारी का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख हीरे का व्यापारी का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर किसान का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। किसान अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा कि ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर वह किसान उनके पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। किसान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर हीरे का व्यापारी ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। हीरे का व्यापारी की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ किसान ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर किसान गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। जैसे इस कथा में हीरे का व्यापारी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वहीं किसान के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं।
पति पत्नी में अनबन, घर में क्लेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव की यह कथा सुनकर कहा, हे स्वामी, वास्तव में यह कथा प्रत्येक मनुष्य को पढ़नी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को न भूलें और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, आज की कथा में आपको आनंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबा दीजिए जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।